नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम भजनलाल ने काफिला रोककर बनाई चाय। गेता में आयोजित श्री राम कथा में सीता हरण, जटायु मोक्ष, शबरी भेंट प्रसंग सुनाया तो सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। श्री राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समिति खंड की बैठक 21 दिसंबर को। जनता पर खर्च हो जनता का पैसा, सीएम भजनलाल का अधिकारियों को सख्त निर्देश। गहलोत सरकार में मंत्री रहे रामलाल जाट को सता रहा गिरफ्तारी का डर, 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पहुंचे हाईकोर्ट। टोंक से विधायक सचिन पायलट ने ली शपथ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं रास्ते में एक जगह पर रुककर सीएम ने चाय बनाई। इस दौरान सीएम ने कुल्हड़ में चाय पी। वहीं सीएम द्वारा दुकान पर आकर चाय बनवाने से दुकानदार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम भजनलाल पहली बार अपने गृह जनपद भरतपुर जा रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा हाईवे पर रुककर चाय बनाने की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। लोगों का अभी इस पर अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। लोगों ने उन्हें जमीन से जुड़ा रहने वाला सीएम बताया, तो वही सीएम को चाय पिलाने वाले दुकानदार ने कहा कि गरीब आदमी की तो भगवान भी सुनता है। जिस तरह से शबरी के यहाँ भगवान राम खुद उनकी झोपड़ी में आए थे, उसी तरह से आज खुद मुख्यमंत्री जी भी हमारी इस दुकान में आए। हमारे भाग्य अच्छे थे कि आज सीएम के दर्शन हो गए। यही कहना चाहता हूँ। यहाँ बता दें कि सीएम भजनलाल सड़क मार्ग से भरतपुर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्होंने हाईवे पर अपना काफिला रोक दिया और एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। इसके बाद वो चाय की दुकान पर करीब 15 से 20 मिनट तक रुके रहे और चाय भी पी। मानस कृपा धाम आश्रम परिसर गेता में हो रही 9 दिवसीय विशाल श्री राम कथा के 8वें दिन श्री राम कथा में व्यासपीठ पूज्य बाबा सीताराम दास महाराज जी ने श्रोताओं से कहा कि शबरी के भक्ति से प्रभावित होकर श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इसके अलावा सीता हरण, जटायु मोक्ष, शबरी भेंट व हनुमान मिलन प्रसंग को भाव विभोर होकर सुनाया, जिस पर सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। प्रारंभ में व्यासपीठ पर श्री रामचरितमानस का यजमान महावीर मीणा नोनेरा, प्रभुलाल मीणा मखीदा ने सपरिवार द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से पूजन किया। श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा में व्यासपीठ बाबा सीताराम दास महाराज ने स्वर्ण मृग की घटना को आप बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन करते हुए कहा कि जब भक्ति भगवान से विमुख होकर केवल भौतिक साधनों की ओर आकर्षित होती है तो उसे भगवान प्राप्ति के लिए भटकना पड़ता है। जटायु के प्रसंग की व्याख्या करते हुए कथा व्यास जी ने कहा कि जो दूसरों की सेवा में लगा रहता है उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं। जैसे शबरी की भक्ति ही थी कि श्री राम ये जानते हुए कि वो भीलनी जात की है, इसके बावजूद भी उसके झूठे बेरों को खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। भगवान की साधना में जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। वहीं उन्होंने कहा कि सुग्रीव से मिलना व बाली वध के प्रसंग के माध्यम से समाज को संदेश दिया कि अधर्म कितना भी मजबूत हो, अंत में उसे पराजित होना ही पड़ता है और अधर्म पर धर्म की विजय अवश्य होती है। भक्त मुकेश नागर हरिलीला ने बताया कि कथा के अंत में महाआरती की गई। इसके पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। श्री राम कथा की अमृत वर्षा में श्रद्धालु गोता लगा रहे हैं। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समिति खंड इटावा की विशाल बैठक पोरवाल समाज के राधा कृष्ण मंदिर इटावा में दिनांक 21 दिसंबर को गुरुवार को दोपहर 1 बजे बजरंग दल कोटा विभाग संयोजक रवि स्वामी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। समिति खंड संयोजक रमेश चंद नागर ने बताया कि बैठक में आगामी कार्य योजना भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 22 जनवरी 2024 को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें खंड उपखंड मंडल गांव व बस्ती के प्रत्येक घर घर में 1 जनवरी से 10 जनवरी 2024 के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम का संदेश पहुंचने का आग्रह रहेगा। बैठक में सभी हिंदू सामाजिक संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विहिप बजरंग दल, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी सहित विविध संगठनों के सभी नए पुराने स्वयंसेवक एवं कार्यकर्ता भाग लेंगे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन विधानसभा का आगाज सचिन पायलट भी शपथ ग्रहण करने पहुंचे और राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण की। इसी क्रम में 199 विधायकों के साथ विधायक पद की शपथ ली। सचिन पायलट ने कहा, मैं अपने सकारात्मक रवैये के साथ जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं उसकी कर्तव्य की सच्ची निष्ठा से पालना करूंगा। रेलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट।
राजस्थान में आज 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने शपथ ली। इस दौरान सदन में कई तरह के हंगामे भी देखने को मिले। कांग्रेस विधायक लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसदों के पक्ष में काली पट्टी बांधकर विधानसभा में पहुंचे थे। शपथ के बाद डोटासरा ने कहा कि शपथ लेने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी आज देश में जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या हो रही है उसका विरोध करता है। डोटासरा की इस बात का भाजपा के विधायकों ने विरोध किया और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने उन्हें ऐसा करने से रोका। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के कोर्ट में जज के सामने आरोपी पिस्टल लेकर चला गया। वहां खड़े अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। हुआईओ की कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही थी, तभी एक युवक पिस्टल के साथ कोर्ट रूम में घुस गया। जज के सामने पिस्टल रख देता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले आरोपी हाथ ऊपर कर कहता है कि मैं आज सरेंडर करने आया हूं। आरोपी युवक की इस हरकत से वहां खड़े अधिकारी, सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। ये घटना उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले की है। SC/ST कोर्ट में जज योगेश यादव किसी मामले में सुनवाई कर रहे थे, तभी आरोपी सलमान जज के सामने आता है। बंदूक जज के सामने रखकर बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है, पुलिस मेरा एनकाउंटर न कर दे, इसलिए सरेंडर करने आया हूं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को बैठक में साफ साफ निर्देश दिए हैं कि आम जनता के पैसों को जनता पर ही खर्च किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अगले 25 सालों का विभागवार विजन तैयार करके कार्य करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि नए सीएम भजनलाल पद संभालने के साथ ही कड़े फैसलों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। भजनलाल शर्मा ने सीएम बनते ही कहा कि जिन मुद्दों से प्रदेश की जनता त्रस्त थी उन विषयों का भी समाधान किया जाएगा। सीएम भजनलाल ने कहा कि महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही सीएम ने पेपर लीक मामले में SIT गठन के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं गैंगस्टर्स के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जाते ही पूर्व मंत्रियों को पुलिस कार्रवाई का डर सताने लगा है। इस बीच पिछली सरकार में राजस्व मंत्री रहे रामलाल जाट ने 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जाट की ओर से दायर याचिका पर कल यानी गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में रामलाल जाट के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। इसमें गिरफ्तारी की तलवार लटकने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज इस मामले में आज यानी कि 20 दिसंबर को सुनवाई, तो वहीं पूर्व मंत्री ने 14 दिसंबर को इस एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2023 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी ओम प्रकाश गौरा ने धोखाधड़ी और चोरी के मामले दर्ज करवाए थे। इस मामले में ज्ञानगढ़ निवासी पूरनलाल पुत्र मन्नू गुर्जर, अंटाली प्रतापपुरा निवासी सूरज जाट, अंटाली निवासी महिपाल सिंह, प्रतापपुरा निवासी रामलाल जाट, प्रतापपुरा निवासी महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप चौधरी के नाम शिकायत दर्ज है। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। महिला 3 महीने की गर्भवती थी। वो अपने पति और बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर लैंडमार्क सिटी की तरफ आ रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला उछलकर सड़क पर गिर गई। वहां से गुजर रही रोडवेज बस का टायर महिला पर चढ़ गया। हादसे में घायल महिला की मौत हो गई, जबकि पति और बेटी को हल्की चोट आई है। महिला गोनाबाई 40 साल की थी। काली बस्ती सकतपुरा इलाके में रहती थी। वो अपने पति के साथ हॉस्टल में काम करती थी। महिला के भाई प्रेमचंद ने बताया कि बहन गोनाबाई जीजा मुकेश के साथ हॉस्टल में खाना बनाने का काम करती थी। जीजा मुकेश बहन गोनाबाई और 10 साल की बेटी प्रिया को लेकर बाइक से सकतपुरा से नहर के रास्ते लैंडमार्क सिटी जा रहे थे, जबकि दूसरा बाइक सवार कुन्हाड़ी से नाता की तरफ जा रहा था। नेवा पुलिस होटल के पास दोनों की बाइक टकरा गई। हादसे में बहन गोना उछलकर सड़क पर गिर गई। उस दौरान वहां से रोडवेज बस गुजरी। बस का पिछला टायर बहन के ऊपर होकर निकल गया। गोनाबाई 12 जिले के तुलसा गांव की रहने वाली थी। ह्यूमन हेल्पलाइन के अध्यक्ष मनोज जैन आदिनाथ ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की, साथ ही शव को गांव तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई। बिसलपुर बांध के जलभराव में मत्स्य संवेदक के अधीन मछली पकड़ने वाले मछुआरों पर भी कोहरे और सर्दी का असर नजर आने लगा है। पिछले एक पखवाड़े में पूर्व से क्षेत्र में बदले मौसम के मिजाज को लेकर बारिश के बाद क्षेत्र में इन दिनों तेज सर्दी व गलन का असर शुरू होने लगा है। तेज सर्दी का असर क्षेत्र के लोगों के साथ ही बांध के मछुआरों पर पड़ने लगा है। सर्दी व कोहरे के चलते बांध के जलभराव में मछुआरे भी अपनी नावों को शाम को जल्द ही किनारे पर लगाने लगे हैं। वहीं देर सुबह तक कोहरे के कारण मछुआरे जलभराव में जाल डालने से कतराने लगे हैं। इसी प्रकार बिसलपुर बांध स्थल पर पर्यटकों की चहलकदमी भी शाम को जल्द ही सिमटने लगी है। वहीं दोपहर तक भी बांध क्षेत्र सुनसान नजर आने लगा है, जिससे बिसलपुर के दुकानदारों में भी ग्राहकी की कमजोरी है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम भजनलाल ने काफिला रोककर बनाई चाय। गेता में आयोजित श्री राम कथा में सीता हरण, जटायु मोक्ष, शबरी भेंट प्रसंग सुनाया तो सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। श्री राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समिति खंडितावा की बैठक 21 दिसंबर को। जनता पर खर्च हो जनता का पैसा, सीएम भजनलाल का अधिकारियों को सख्त निर्देश। गहलोत सरकार में मंत्री रहे रामलाल जाट को सता रहा गिरफ्तारी का डर, 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पहुंचे हाईकोर्ट। टॉक से विधायक सचिन पायलट ने ली शपथ। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।